एपिसोड 749 से 750 मास्टर वॉरियर इन कल्टिवेशन वर्ल्ड। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। इसका क्या मतलब है? तुमने फरहान के साथ क्या किया है? नंबर 1 ने गुस्से में दहाड़ लगाई। इस सम्राट ने पहले ही काफी कुछ बता दिया है। जब आप राजा यम से मिले तो उनसे स्पष्ट रूप से पूछ लेना कि आपको नरक में किसने भेजा है। बाकी सब जानने की जरूरत नहीं है, जलंधर ने कहा और अपनी बाहें फैलाकर पागलों की तरह हंसने लगा। जो नरक में जा रहा है वो तुम हो, नंबर 1 ने जवाब दिया और ठंडी हंसी के साथ कहा। तथ्य ये है कि तुम जानते हो कि छोटी दानव महारानी आकाश महाद्वीप में है। इसका मतलब है कि जनार्दन और अन्य 2 लोगों ने तुम्हें इसके बारे में बताया होगा, है ना? लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि वे छोटी दानव महारानी के खिलाफ कितनी दयनीय रूप से हार गए। हे, ये कम से कम कहने के लिए आश्चर्यजनक नहीं था। तुम खुद को पवित्र लीडर कहते हो, लेकिन उन तीनों ने मिलकर केवल पराजित कुत्तों के रूप में समाप्त होने के लिए एक साथ हाथ मिलाया, इसलिए वे निश्चित रूप से तुम्हें ये बताने के लिए इतने बेशर्म नहीं होंगे। तथ्य यह है कि तुम आज अकेले यहाँ आए हो सकता है कि वे तुम्हें अपनी मौत के लिए भेजने की योजना बना रहे हो। वे 3 बेकार कूड़े के टुकड़े, जलंधर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उठी और उसने आगे कहा, वे इस सम्राट के साथ एक ही सांस में चर्चा के लायक कैसे हो सकते हैं? ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया में केवल 3 लोग हैं जो भविष्य में इस सम्राट के लिए थोड़ा सा खतरा पैदा कर सकते हैं, और इन 3 लोगों में से 2 इस सम्राट की आंखों के ठीक सामने हैं, जिसका मतलब है कि वे इस धरती से पूरी तरह से गायब होने वाले हैं। जहां तक आखिरी व्यक्ति की बात है, तो वो बहुत जल्द आप सभी के समान ही भाग्य साझा करेगा। जिन 3 लोगों का वो उल्लेख कर रहा था वे क्रमशः छोटी दानव महारानी, रेहानशी और युवान थे। जहां तक अथर्व का प्रश्न है, तो जलंधर को यह आभास हो गया था कि वो पहले ही मर चुका है। ओह हाँ, अगर आप सभी आज्ञाकारी रूप से संसार का दर्पण सौंप देते हैं, तो मैं आप सभी को एक पूरी लाश के रूप में छोड़कर पुरस्कृत करने पर विचार कर सकता हूँ। ये सोचना कि तुम अभी भी अपनी काल्पनिक दुनिया में जी रहे हो, जबकि तुम्हारी मौत करीब है, नंबर 1 ने दांत पीसते हुए चिल्लाया और कहा। जलंधर, हाल के वर्षों में हमारे मायावी दानव क्षेत्र पर जो आपदाएं आई हैं, भले ही तुम सभी का इस्तेमाल उस कमीने ड्यूक सैमुअल ने किया हो, लेकिन 100 साल की उथल पुथल, पिछले दानव सम्राट और दानव राजा की मौतें, ये सभी अक्षम्य शिकायतें हैं। चूंकि तुम आज हमारे दरवाजे पर पहुंच गए हो, इसका सीधा मतलब है कि ईश्वर ने खुद तय कर लिया है कि तुम्हारे लिए अपने कर्ज का भुगतान करने का समय आ गया है। आह, ड्यूक सैमुअल ने हमारा इस्तेमाल किया, जलंधर ने कहा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पहले से ज्यादा तेज और बेपरवाह हो गई और उसने ठहाके लगाते हुए कहा, हा 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 हा। अंत में मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहेंगे। क्या आप में से बहुत से लोग वास्तव में मानते थे कि ड्यूक सैमुअल द्वारा गढ़े गए दिव्य गहनता के रहस्य शब्दों से 4 पवित्र भूमियां लालच में पड़ जाएंगी? क्या आपको लगता है कि 4 पवित्र भूमियां इस संभावना से इतनी मोहित हो गई थी कि उन्होंने एक बड़ी कीमत चुकाई और एक बड़ा जोखिम उठाया और मायावी दानव क्षेत्र में घुस गई, सिर्फ संसार के दर्पण के लिए, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था? किसी भी मामले में 4 पवित्र भूमियां 10,000 वर्षों से आकाश महाद्वीप के बाकी हिस्सों पर गर्व से खड़ी हैं, इसलिए एक साधारण ड्यूक सैमुअल इतनी आसानी से उनके साथ कैसे खेल सकता था? तुम्हारा क्या मतलब है? नंबर 1 और देवचुरु की अभिव्यक्ति एक ही समय में बदल गई, जबकि चुप खड़ी छोटी दानव महारानी की आंखों में तीव्र रोशनी चमक उठी। हे, जलंधर ने एक धीमी हंसी हंसी और कहा, इतने सालों पहले ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस सम्राट ने जनार्दन और बाकी लोगों को ये बताकर आग में घी डाला था कि संसार का दर्पण वास्तव में दिव्य गहन के रहस्य रखता है। इसके अलावा मैंने उन्हें ये भी बताया कि यह एक पूर्ण रहस्य था जो पीढ़ियों से दिव्य तलवार पवित्र भूमि के पूर्वजों से चला आ रहा था और हम सदियों से गुप्त रूप से इसकी खोज कर रहे थे। बेशक सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, इसलिए ये सम्राट उसके बाद ड्यूक सैमुअल से संपर्क करने वाला पहला व्यक्ति था और उसने एक बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च करने में संकोच नहीं किया ताकि एक आयामी गहन संरचना बनाई जा सके जो आकाश महाद्वीप को मायावी दानव क्षेत्र से जोड़ती थी। ये सम्राट ही था जिसकी बातों पर सभी ने पूरी तरह से विश्वास किया, लेकिन उस मूर्ख ड्यूक सैमुअल ने वास्तव में सोचा कि उसकी योजना सफल हो गई है। उसने सोचा कि वो शतरंज का मास्टर है जो बोर्ड पर सभी मोहरों को जोड़ रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो खुद इस सम्राट के हाथ में सिर्फ एक मोहरा था। ये संभव नहीं है, ये सब बकवास है, नंबर 1 ने गुस्से में फटकारते हुए कहा। चूंकि आप जानते थे कि यह झूठ था कि संसार के दर्पण में दिव्य गहनता के रहस्य निहित थे, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? दिव्य गहनता के तथाकथित रहस्य निस्संदेह एक झूठ थे, जलंधर ने धीमी और गहरी हंसी के साथ जवाब दिया और आगे कहा। लेकिन मुझे डर है कि मायावी दानव क्षेत्र में कोई भी संसार के दर्पण के पीछे के असली रहस्य से अवगत नहीं है, लेकिन ये सम्राट जानता है। भले ही इसमें दिव्य गहनता के रहस्य जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका असली रहस्य दिव्य गहनता के किसी भी रहस्य से कहीं अधिक महान है। यह इतने सालों तक आपके मायावी दानव क्षेत्र में रहा,
लेकिन ये केवल एक बेकार और मृत वस्तु थी। यह एक स्वर्गीय संसाधन की बर्बादी थी। इसके अलावा जब यह इस सम्राट के हाथों में होगा तभी इसके सभी रहस्यों को खोला जाएगा, जिससे ये सम्राट इसके साथ मिलकर पूरे स्वर्ग पर शासन कर सकेगा। चूंकि यह आज आकाश महाद्वीप में आ गया है, तो इसका सीधा मतलब है कि ईश्वर ने खुद इसे इस सम्राट के संग्रह का हिस्सा बनने के लिए नियत किया है। इसका मतलब है, पहले चुप रहने वाली छोटी दानव महारानी अचानक बोली और उसके मुंह से निकला हर एक शब्द चरम बर्फ के हिम क्षेत्र की 10,000 साल की गहरी बर्फ से भी ज्यादा हड्डी भेदने वाला ठंडा था। ड्यूक सैमुअल की तुलना में ऐसा लगता है कि आप वास्तव में उन आपदाओं के पीछे के मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने हमारे मायावी दानव क्षेत्र को सताया है। ओह, अगर तुम चाहो तो इसे इस तरह से कह सकते हो, जलंधर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और आगे कहा। मैं भी इसका उल्लेख कर सकता हूँ। जब दानव सम्राट को इतने साल पहले ड्यूक सैमुअल द्वारा आयामी गहन संरचना में धकेला गया था, तो वह आत्मा दमनकारी संरचना में गिर गया था जिसे इस सम्राट ने उसके लिए तैयार किया था। इस सम्राट ने उसे पकड़ लिया। मेरा मूल रूप से उसका जीवन बचाने का इरादा था ताकि मैं इसे संसार के दर्पण के बदले में बदल सकूं। लेकिन किसने सोचा होगा कि वो बूढ़ा आदमी वास्तव में इतना जिद्दी और हठी था। खुद को सौदेबाजी की चिप के रूप में इस्तेमाल होने से रोकने के लिए उसने वास्तव में अपनी जीवन नसें काट ली, जिसके बाद इस सम्राट के पास उस बिंदु पर व्यक्तिगत रूप से उसे खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वो पूरी तरह से बेकार मौत नहीं मरा। अंत में उसे मेरी दिव्य तलवार पवित्र भूमि के औषधि उद्यान में दफनाया गया और वो बहुत अच्छा उर्वरक बन गया। जलाधर छोटी दानव महारानी के शरीर पर जलती हुई लपटें पागलों की तरह भड़कने लगी और पत्ते ज्वालामुखी की तरह चटकने लगी। गोल्डन क्रो की भयंकर लपटों ने उसके सारे धैर्य को जला दिया, साथ ही उसके सारे क्रोध और हत्या के इरादे को भी भड़का दिया। भले ही यह महारानी आज ही जलकर राख हो जाए, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी और तुम्हारी राख को बिखेर दूंगी। आग की लपटों ने आसमान में छाए धुंध को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे आसपास की बर्फ जो अनादिकाल से जमी हुई थी, अविश्वसनीय रूप से भयानक गति से गायब हो गई। ये बर्फ पिघल नहीं रही थी, वो बस पतली हवा में गायब हो रही थी। उनके पैरों के नीचे बर्फ की परतें जो अनगिनत सालों से जमी हुई थी, तेजी से डूब रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती अपने कंपन के बीच डूब रही हो। हा, ये कितनी बड़ी दबंगई है। लेकिन अफसोस की बात है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस सम्राट की वर्तमान शक्ति को देखते हुए इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो इस सम्राट को नष्ट कर सके। जलंधर ने अपनी दोनों भुजाएं समान रूप से ऊपर उठाईं और एक पल में आकाश में काले बादल और उनके चारों ओर की सारी अंधकार ऊर्जा एकत्रित हो गई और अंधकार के एक विशाल भंवर में बदल गई। उसकी आभा भी लगातार बढ़ने लगी थी। एक बार जब अंधकार का भंवर पूरी तरह से बन गया, तो एक दमनकारी शक्ति जो आकाश और पृथ्वी को हिला सकती थी, उसने चरम बर्फ के पूरे हिम क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। क्या इस अंधेरे दमनकारी शक्ति के तहत हर किसी के चेहरे पर बहुत भय दिखाई दिया। इसने विशेष रूप से नंबर 1 और देव चुरू को प्रभावित किया, जिन भावों में यह अटूट विश्वास था कि जलंधर निश्चित रूप से छोटी दानव महारानी से मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। उनमें एक पूर्ण और गहरा बदलाव आया था, क्योंकि जलंधर से निकलने वाली भारी और दमनकारी शक्ति क्रोधित छोटी दानव महारानी के ज्वाला आध्यात्मिक दबाव के पूरी तरह से बराबर थी। दोनों लोगों की बढ़ती आभा ने उनके चारों ओर दो छोटी स्वतंत्र दुनियाएं बना दी थी। एक दुनिया अंधकार में और भयावह थी, जबकि दूसरी दुनिया आंखों को झुलसाने वाली लाल सुनहरी रंग की थी। वो स्थान जहां दोनों दुनियाएं एक दूसरे को छू रही थी, पागलपन से विकृत हो रहा था, लेकिन कोई भी प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को दबा नहीं पा रहा था और न ही उनमें से कोई भी एक दूसरे की दुनिया पर आक्रमण कर पा रहा था। ये संभव नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? नंबर 1 को इस हद तक झटका लगा कि वो लगभग असंगत स्वर में बोला। जलंधर पिछले दानव सम्राट की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। तो ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? बड़े भाई ने पहले कहा था कि जलंधर का असली आतंक उसकी अथाह ताकत में नहीं बल्कि उसके स्वभाव और चतुराई में है। उसे पता था कि बड़े भाई के मायावी दानव क्षेत्र में रहने के दौरान क्या हुआ था, इसलिए उसे बहुत पहले ही उस शक्ति के बारे में पता होना चाहिए था जो छोटी दानव महारानी ने अपने वंश के जागृत होने के बाद प्राप्त की थी। तथ्य यह है कि उसने छोटी दानव महारानी की मौजूदगी में यहाँ अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की। ये दर्शाता है कि उसके पास वास्तव में उससे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है, देव चुरू ने कहा और उसने तेजी से सांस ली। इन दो भयानक ऊर्जा क्षेत्रों के प्रभाव में उसे अपनी ताकत के बावजूद सांस लेने में अविश्वसनीय रूप से कठिनाई हो रही थी। नंबर 1 की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अपने दांतों को एक साथ पीस लिया। सभी जूनियर और सीनियर मास्टर्स, कृपया जल्दी करो और वापस आ जाओ, रेहांशी ने चिंतित स्वर में चिल्लाया। छोटी दानव महारानी क्रोधित थी और जलंधर विशेष रूप से उनसे छुटकारा पाने के लिए आया था, इसलिए मौत की यह लड़ाई पहले से ही अपरिहार्य थी। यहाँ तक कि रेहांशी भी इस स्तर पर लड़ाई में शामिल होने के लिए योग्य नहीं थी। इसलिए फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के लोगों के लिए अगर इस लड़ाई का हल्का सा भी झटका उन्हें छू भी गया तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। इस सम्राट को देखने दो की छोटी दानव महारानी, जिसने मारतंड की बाह काट दी और जनार्दन और कादम्बरी को बुरी तरह डरा दिया,
वो इस सम्राट के खिलाफ कितनी देर तक लड़ सकती है? हा 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 हा। अंधकार की गहन ऊर्जा व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकृत कर देती है, जिससे वो व्यक्ति अधिक चिड़चिड़ा, हत्यारा, अभिमानी और आसानी से क्रोधित हो जाता है। ये स्पष्ट था कि जलंधर भी ऐसा ही हो गया था। उसकी जंगली हंसी के बीच अंधेरे प्रकाश की अनगिनत किरणें अचानक उसके पीछे अंधेरे के भंवर से बाहर निकली और सैकड़ों अंधेरे तंतुओं में बदल गई, जो छोटी दानव महारानी और उसके पीछे के लोगों की ओर फैल गई। यदि ये काले तंतु केवल छोटी दानव महारानी पर हमला करने पर केंद्रित होते, तो वह आसानी से हमलों को चकमा दे सकती थी और एक विस्फोटक और उग्र जवाबी हमला कर सकती थी। लेकिन अभी अगर वह इन सभी जालों से नहीं निपट सकती, तो रेहानशी को छोड़कर उसके पीछे मौजूद हर कोई मर जाएगा। इसलिए वो उनसे बचने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अरे जल्दी करो, पीछे हटो, नंबर 1 सदमे में चिल्लाया। आसमान में छाई काली परछाइयों ने सभी के चेहरे पीले कर दिए। एक परम विशेषज्ञ की शक्ति से उत्पन्न दमनकारी शक्ति इतनी भारी होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि मानो कोई पहाड़ किसी के शरीर पर दबाव डाल रहा हो। लेकिन भले ही जलंधर के हमले से निकलने वाली आभा में इतना खतरनाक दबाव न हो, लेकिन इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें बर्फीले रसातल में गिरा दिया गया हो। काली परछाइयों के उनके पास आने से पहले ही उन्हें ऐसा लगा जैसे लाखों बर्फीली स्टील की सुइयां उनके शरीर और आत्मा में चुभ गई हो, जिससे उन्हें निराशा का रसातल दिखाई देने लगा। उनमें से किसी ने भी अपने जीवन में ऐसी भयावह अनुभूति महसूस नहीं की थी। छोटी दानव महारानी ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी पुतलियां सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। वो हवा में उठी और उसके सामने एक विशाल सुनहरे रंग का अग्नि कमल तेजी से खिल गया। सभी काले तंतु तुरंत एक अप्रतिरोध्य बल द्वारा खींचे गए और वे सभी सुनहरे रंग के अग्नि कमल के अंदर समा गए। धमाका 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 धमाका। सुनहरे अग्नि कमल के अंदर अंधकार ऊर्जा का विस्फोट जारी रहा और हवा में बिखरी अंधकार ऊर्जा को अग्नि कमल ने बलपूर्वक निगल लिया। उसी समय खिलता हुआ अग्नि कमल धीरे धीरे धुंधला होने लगा और नीचे की ओर उछला। फीनिक्स दानव कमल, रेहानशी के फीनिक्स वस्त्र हवा में लहराने लगे और लाल रंग का एक और अग्नि कमल हवा में खिल गया। इसकी ज्वलंत पंखुड़ियां तुरंत सैकड़ों परतों में खुल गईं, जिससे अंधकार की लहर अवरुद्ध हो गई। बूम! जब लाल रंग का अग्नि कमल हवा में पट गया और फीनिक्स लपटों के लाखों टुकड़ों में बिखर गया, तब अंधेरे की लहर भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। रेहानशी के शरीर पर धधकती आग कुछ समय के लिए बुझ गई और कुछ पलों बाद वो फिर से सुलगने लगी। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक विशाल फीनिक्स अग्नि अवरोध खड़ा करते हुए चिल्लाए, जल्दी करो और निकल जाओ, बड़े भाई देव, बहन अमायरा और बाकी लोगों को लो और जल्दी से भागो। धमाका। छोटी दानव महारानी पहले से ही जलंधर की ओर बढ़ रही थी। एक सुनहरी ज्वाला जो सूर्य की तरह भड़क रही थी, उसके पैरों के नीचे फूट पड़ी, जिससे चरम बर्फ का पूरा हिम क्षेत्र हिंसक रूप से हिल गया। फ्रोजन क्लाउड परियों के सामने की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी, जो उनकी पहचान की सीमाओं को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। नंदनी भले ही बेहद असंतुष्ट थी, लेकिन उसे इस बात का पूरा एहसास था कि अगर वे पीछे रह गए तो भी अपनी मौजूदा ताकत के कारण वे जरा भी फर्क नहीं डाल पाएंगे। इसके बजाय वे सिर्फ बोझ बन जाएंगे। बहनों, चलो जल्दी से चलते हैं। लावण्या, संप्रदाय लीडर को लेने के लिए मेरे पीछे शीतकालीन झरने तक आओ। सानवी, रिद्धिमा, सभी शिष्यों को इकट्ठा करो और उन्हें तुरंत संप्रदाय छोड़ने के लिए कहो। देव, मैं सीनियर हरीन, महारानी अमायरा और बाकी सभी को तुम लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। समझ गया। उन्हें गंभीर स्वर में स्वीकृति देने के बाद नंबर 1 और देव चुरू बिजली की तरह उड़ गए। जलंधर के पास वास्तव में छोटी दानव महारानी को टक्कर देने की ताकत थी। इस स्थिति ने उन्हें दिखावा, विलंब या हिचकिचाहट की थोड़ी सी भी अनुमति नहीं दी। CH-750 फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय चला गया। देव चुरू और फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की सभी महिलाएं अपने बाकी साथियों के साथ रेहानशी की फीनिक्स लपटों की सुरक्षा में तेजी से पीछे हट गईं। आकाश को चीरने की धमकी दे रही एक तीखी चीख के बीच बेहद क्रोधित छोटी दानव महारानी ने लगातार हिंसक गोल्डन क्रो लपटों की सैकड़ों किरणें फेंकी, जिससे जलंधर को दसियों किलोमीटर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 10,000 सालों से टिके इस बर्फीले बर्फ के एक बड़े हिस्से को बेरहमी से जला दिया गया और पूरा नीला आसमान सुनहरा हो गया। हा 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 हा। जलंधर ने एक जंगली और अहंकारी हंसी निकाली, जबकि वह अभी भी गोल्डन क्रो की लपटों के समुद्र के बीच खड़ा था। उसके शरीर के चारों ओर काली ऊर्जा घूम रही थी और गोल्डन क्रो की लपटें जो उसे घेरे हुए थीं, उन्होंने बाकी सब कुछ जलाकर नष्ट कर दिया, लेकिन वे उसके चारों ओर की काली धुंध को भेदने में असमर्थ थीं। क्या आप इसे देख रहे हैं? यह वो शक्ति है जो अब इस सम्राट के पास है। ये पौराणिक गोल्डन क्रो दिव्य लपटें हैं जिनके द्वारा जनार्दन और अन्य 2 कूड़दानों को जला दिया गया था, और वे तब तक भयभीत रहे जब तक कि वे पराजित कुत्तों के झुंड की तरह नहीं हो गए। लेकिन यह इस सम्राट को खरोंच भी नहीं सकता। ये वास्तव में एक ऐसी ताकत है जो शैतान देवताओं की है। हा 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 हा। जलाधर, छोटी दानव महारानी की आंखों की सुनहरी पुतलियां घृणा से चमक उठी और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरे मायावी दानव शाही परिवार को तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत या घृणा नहीं थी, लेकिन अपनी स्वार्थी इच्छाओं की खातिर तुम इस महारानी के शाही पिता की मृत्यु का कारण बने और इस महारानी के शाही भाई की मृत्यु का कारण बने।
तुमने मायावी दानव क्षेत्र को एक ऐसी आपदा से पीड़ित किया जिसने लगभग इसे खत्म कर दिया था। मैंने पहले ही उस खलनायक ड्यूक सैमुअल को पूरी तरह से अपंग बना दिया है और अभी वो हर एक दिन सबसे भयानक दर्द से गुजर रहा है, जहां वह वास्तव में जीने या मरने की उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन यह अभी भी इस महारानी के दिल में मौजूद नफरत को साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन तुम, भले ही यह महारानी आज पाताल लोक के नरक में उतर जाए, लेकिन मैं तुम्हारी लाश को लात मारते और चिल्लाते हुए अपने साथ नीचे खींच ले जाऊंगी। हा 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 हा, वो ड्यूक सैमुअल आखिर क्या है? क्या आपको लगता है कि वो इस सम्राट से तुलना करने के योग्य है? जलंधर के गले से एक जंगली और अहंकारी हंसी फूट पड़ी और उसने आगे कहा, भले ही दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का फीनिक्स भगवान आज जीवित होता तो वह भी केवल इतना ही कर पाता कि इस सम्राट के सामने अपना सिर झुकाता। तुम इस सम्राट को मारना चाहती हो? ये केवल एक मूर्ख सपने देखने वाले की मूर्खतापूर्ण बात है। जलंधर के चारों ओर काली ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि यह एक अंधेरे शैतानी छाया में बदल गई जो इतनी विशाल थी कि इसने लगभग आकाश को ढक लिया। एक पल में पूरा आकाश अंधेरा हो गया और ऐसा लगा जैसे पृथ्वी पर मौजूद सारी रोशनी निगल गई हो, क्योंकि शैतानी क्षेत्र से आए काले बादल पूरे आकाश में घूम रहे थे। अगर कोई वर्तमान दृश्य पर एक नजर डाले तो ये किसी सर्वनाश जैसा लगेगा। इस सम्राट के पास पहले से ही इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शैतानी शक्ति है। भले ही वो गोल्डन क्रो की दिव्य ज्वालाएं हों, वे केवल इस सम्राट के सामने कांपने के योग्य है। हा 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 हा। जलंधर की हंसी की आवाज ने आसमान को हिलाकर रख दिया। जब वो बेतहाशा हंस रहा था तो सारे काले बादल और काली धुंध बह गई, मानो कोई तूफान उन्हें अपने साथ खींच रहा हो। वे छोटी दानव महारानी की ओर फट पड़े, जिससे बिजली और गड़गड़ाहट के साथ अंदर से हलचल मच गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला चमकता हुआ सूरज धरती पर उतर आया हो और वो छोटी दानव महारानी को निगलने की कोशिश कर रहा हो, जो चींटी जितनी छोटी लग रही थी। छोटी दानव महारानी की अभिव्यक्ति भयावह रूप से गंभीर और गंभीर हो गई थी। उसकी पीठ के पीछे गोल्डन क्रो की ज्वलंत छवि दिखाई दी और फिर यह आकाश में उड़ गई। एक पल में हवा में सुनहरी आग का एक बड़ा समुद्र प्रज्वलित हो गया, जिससे अंधेरा आकाश एक बार फिर चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक उठा। गोल्डन क्रो की ज्वलंत छवि ने अचानक और भी तेजी से उड़ते हुए एक लंबी चीख मारी और यह सुनहरे रंग के चाकू की तरह काली धुंध में घुस गया और तेजी से घूमते काले बादलों को चीरता हुआ निकल गया। गोल्डन क्रो की प्रचंड लपटें जो उसके पीछे पीछे चल रही थीं, वे काले बादलों के बीच में घुस गईं और उसे अंदर से जलाकर राख कर दिया। बूम 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 बूम। काले बादलों द्वारा लाई गई काली और भयावह ऊर्जा को उन लपटों ने निगल लिया, जबकि लपटें भी काली होती जा रही थी। आकाश और धरती का रंग पूरी तरह बदल गया था और चरम बर्फ का पूरा हिम क्षेत्र कांप रहा था। लपटों से अंतरिक्ष में ऐसे छेद हो रहा था जैसे कि वो कमजोर बर्फ के क्रिस्टल से बना हो। ओह, तुम वास्तव में इस सम्राट की शैतानी शक्ति को रोकने में सक्षम थे। जलंधर की आंखों में थोड़ी देर के लिए आश्चर्य की झलक दिखाई दी, लेकिन वो तुरंत फिर से जोर से हंसने लगा और बोला, हा 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 हा, बुरा नहीं है। तुम वास्तव में मुश्किल से ही दैवीय मार्ग में अपना रास्ता बनाने में कामयाब रही हो, लेकिन तुम जैसे एक साधारण मनुष्य की तुलना इस सम्राट से कैसे की जा सकती है जो पहले से ही एक शैतानी देवता बन चुका है। जलंधर ने अपने दोनों हाथों को बार बार आगे की ओर धकेलते हुए अपने हाथों को हिलाया। पलक झपकते ही उसने हवा में 1 लाख से ज्यादा गहरी सील बना ली, जो सभी काले कोहरे की ओर फट रही थी। आसमान को ढकने वाली काली धुंध तुरंत विकृत हो गई और फिर एक ऐसी आवाज निकली जो किसी दुष्ट आत्मा के विलाप की तरह लग रही थी और जो जलती हुई सुनहरी लपटों के समुद्र की ओर तेजी से बढ़ रही थी। जैसे ही गोल्डन क्रो की लपटों को हिंसक रूप से दबा दिया गया, आसमान तुरंत ही फिर से काला हो गया। छोटी दानव महारानी के शरीर पर तेजी से दबाव बढ़ गया। उसके लंबे बाल सुनहरी आग से जलती हवा में हिल रहे थे और उसके चारों ओर जलती आग ने उसकी इंद्रधनुषी रंग की स्कर्ट के रंग को भी पूरी तरह से छिपा दिया था। छोटी दानव महारानी, जो सुनहरी लपटों से बपतिस्मा ले रही थी, वो अवर्णनीय और शानदार रूप से सुंदर थी। उसका रूप एक ऐसी पवित्रता को व्यक्त कर रहा था जिसे अपवित्र नहीं किया जा सकता था। उसकी आंखें धीरे से बंद हो गईं और अचानक फिर से खुल गईं। उस पल में एक लंबी तीखी चीख ने दुनिया की सभी अन्य आवाजों को निगल लिया और धीरे धीरे उसकी पीठ के पीछे लंबे सुनहरे रंग के पंख फैल गए। ऐसा लगा जैसे एक सच्चा गोल्डन क्रो अचानक उसके शरीर के अंदर जाग गया हो। लाल यातना कमल। उस मधुर मंत्रोच्चार के बाद काले आकाश में लाल रंग की लपटों का समूह गर्व से खिलने लगा। आओ। उग्र काली धुंध को लाल यातना कमल ने तुरंत रोक दिया। उसके बाद आग की अनगिनत किरणों ने उसे बेरहमी से छेद दिया और दर्द की चीखें आसमान में भर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पागल शैतान जानवर के दिल में असंख्य बाण लग गए हों। वहां दूर से फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की लगभग सभी लड़कियां सदमे और भय से चीखने लगीं। उन्होंने ग्लेशियर और बर्फ के पत्थर को पागलों की तरह पिघलते देखा, जिससे जमीन लगातार नीचे जा रही थी। हालांकि वे स्पष्ट रूप से फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय से बहुत दूर हो गई थी, फिर भी वे अपने शरीर पर उस चिलचिलाती गर्मी को महसूस कर सकती थी। घबराओ मत। अपने शरीर को बचाने के लिए फौरन फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को अधिकतम क्षमता तक सक्रिय करो। नंदनी ने चिल्लाने से पहले अपनी आवाज को मजबूती से स्थिर किया। वो पीछे मुड़ी और उसका चेहरा तुरंत चादर की तरह पीला पड़ गया।
काले बादल घिराए और दक्षिणी आसमान में आग का एक समुद्र उमड़ पड़ा। यह एक भयानक दृश्य था जिसकी कल्पना वो अपनी सबसे भयानक कल्पनाओं में भी नहीं कर सकती थी, और इस तथ्य के बावजूद कि यह उसकी आंखों के सामने हो रहा था, वो यह विश्वास करने में असमर्थ थी कि यह दृश्य कुछ ऐसा था जो नश्वर शक्तियों द्वारा बनाया जा सकता था। लेकिन जिस बात ने उसके दिल को सचमुच हिला दिया वो ये था कि फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस क्षण उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। उसके पैर रुक गए और वो चकित होकर उत्तर की ओर देखने लगी। वरिष्ठ बहन, आप लावण्या, जिसने पाया था कि नंदिनी अचानक रुक गई थी, वो उत्सुकता से उसे अपने साथ खींचने के लिए आई, लेकिन जब उसने उन 3 शब्दों को चिल्लाया तो उसके बाकी शब्द उसके गले में मजबूती से अटक गए और वो नंदिनी के साथ वहीं खड़ी रही। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की महिलाएं एक के बाद एक रुक गईं जब तक कि वे सभी अपनी जगह पर खड़ी नहीं हो गईं। वे फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की जगह को घूरती रहीं और एक पल में उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे क्रिस्टल आंसू उनके चेहरे की बर्फसी सफेद त्वचा पर शोकपूर्ण ढंग से बहने लगे। हमारा फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय चला गया है, नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, और एक तीव्र दर्द तेज चाकू की तरह उसके अंदर घुस गया। छोटी दानव महारानी और जलंधर एक दूसरे से लड़ते समय जो विनाशकारी शक्ति फेंक रहे थे, उसे देखते हुए भले ही सैकड़ों फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय हो, वे पलक झपकते ही उड़ती हुई राख में बदल जाएंगे। फिर एक की तो बात ही छोड़िए। जब रेहानशी ने उनके दर्द और बेबसी को महसूस किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह उनका घर था, वो जगह जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया था। फिर भी वो हमेशा के लिए गायब हो गया था। रेहानशी ने अपने निचले होंठ को काटा और अपनी आंखों से किसी भी समय गिरने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश की। फिर एक नर्म आवाज में बोली, मेरे साथी जूनियर मास्टर्स, सीनियर सिस्टर्स, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय गायब नहीं हुआ है। जो गायब हुआ है वो केवल उसका खोल है। जब तक हम जीवित हैं, चाहे हम कहीं भी जाएं, हम हमेशा एक नया फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के पूर्वजों को जमीन से 10 किलोमीटर से भी अधिक नीचे एक गुप्त स्थान पर दफनाया गया है, इसलिए उनका विश्राम स्थल निश्चित रूप से पूरा और सुरक्षित है। जब वे सो रहे होंगे तब भी वे हम पर नजर रखेंगे और फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के पुनर्निर्माण के दौरान हमारी रक्षा करेंगे, और यह एक ऐसा फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय होगा जो पिछले वाले से भी बेहतर होगा। नंदिनी ने मुड़कर अपने चेहरे से आंसुओं के निशान पोंछे और फिर रेहानशी को हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, राजकुमारी स्नो, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम एक के बाद एक जीवन मृत्यु संघर्ष को पार करने में सक्षम थे, इसलिए हम इस बिंदु पर क्यों गिरेंगे। आप बिल्कुल सही है। हमने जो खोया है वो केवल अतीत का एक खोल है। अभी हमें जो करने की जरूरत है वह है लीडर और खुद की उचित रूप से रक्षा करना है। जब तक हम अभी भी जीवित हैं, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय कभी फीका नहीं पड़ेगा। लावण्या, सानवी, लीडर की रक्षा करो। रिद्धिमा, श्रेया और श्रुति, अपनी ऊर्जा उन शिष्यों की रक्षा में लगाओ जिनकी साधना कम है। किसी को भी पीछे मुड़ने की अनुमति नहीं है। अब चलो जल्दी से चलते हैं। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प था, भाग जाना, और यही एकमात्र काम था जो उन्हें करना था। भले ही वे बहुत दूर भाग गए थे, लेकिन उनके पीछे से निकलने वाली ऊर्जा तरंगें अभी भी अतुलनीय रूप से भयानक थीं। देवचुरु नंबर 1 और नंबर 7 ने अपनी सारी ऊर्जा हरीन, अमायरा और सारिका की रक्षा करने में लगा दी। नंदिनी ने अथर्व को अपनी बाहों में उठा रखा था। लावण्या और सानवी हर समय उसके साथ थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि अथर्व की वर्तमान स्थिति में वो थोड़ी सी भी क्षति को सहन नहीं कर सकता था। रेहानशी ने पीछे की ओर की भूमिका निभाई, और यदि कोई भी ऊर्जा तरंगे जो बहुत प्रचंड थी उनकी ओर बढ़ती तो वो उन्हें पूरी तरह से रोक देती। जैसे ही जलंधर ने अपनी शक्ति को गोल्डन क्रो लपटों द्वारा दबा हुआ देखा तो उसके चेहरे के भावों में पहली बार आखिरकार बदलाव आया। उसने मूल रूप से माना था कि उसकी अंधकार में गहन ऊर्जा आसानी से गोल्डन क्रो लपटों को निगल जाएगी, लेकिन अभी वो उस अंधकार में गहन ऊर्जा को उन लपटों द्वारा लगातार भस्म होता हुआ देख रहा था। ये शैतानी शक्ति थी जिसे उसने अनगिनत परीक्षणों और क्लेशों को सहने के बाद प्राप्त किया था। शैतानी शक्ति जिसे उसने अपने मूल शरीर को त्यागने के बाद प्राप्त किया था, इसलिए इसे इस तरह कैसे दबाया जा सकता था। 10 दिन पहले जब फरहान बेहोश हो गया था तब तलवार के भीतर की शैतानी आत्मा ने इसका फायदा उठाया और उसने फरहान शरीर के भीतर शैतानी खून को सफलतापूर्वक भड़काकर शैतानी चक्र रक्त बलिदान को सक्रिय कर दिया। ये तकनीक जलंधर के शरीर और उसकी आत्मा के साथ साथ उसकी सारी शक्ति को भी खा गई। हालांकि फरहान की आत्मा को बुझाने में उसने जितने प्रयास और ऊर्जा के बारे में सोचा था उससे कहीं अधिक प्रयास और ऊर्जा की आवश्यकता थी, लेकिन अंतिम परिणाम वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। उसने फरहान के शरीर पर नियंत्रण कर लिया था और उसने उसकी आत्मा को खा लिया था, और उसके बाद उसने कुछ दिनों का समय फरहान और खुद की शक्तियों को मिलाने में बिताया था। नहीं, सटीक रूप से कहा जाए तो ये जलंधर, फरहान और महिपाल की शक्तियों का विलय था, क्योंकि फरहान ने शुरू में महिपाल की शैतानी आत्मा को खा लिया था। शैतानी खून के जागने से पहले उसे जो शक्ति मिली थी वो सब महिपाल से आई थी, लेकिन जब उसने जलंधर से लड़ाई की थी तब भी वो महिपाल की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाया था।
जलंधर की अपनी ताकत पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब जब उसने फरहान और महिपाल की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी, तो शैतान का खून जो पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ था, उसके शरीर में बह रहा था और एक शैतानी आत्मा जो उक्त शैतानी खून की शक्ति को अधिकतम कर सकती थी, उसकी तलवार में निवास कर रही थी। इसलिए उसके बाद के कुछ दिनों में वो महसूस कर सकता था कि उसकी अपनी शक्ति हर दिन एक अतुलनीय पागल गति से विस्फोटक रूप से बढ़ रही है। यह विस्फोटक रूप से उस बिंदु तक बढ़ गया था जहां उसने भी इसकी कल्पना करने का साहस नहीं किया था। यद्यपि केवल 10 दिन ही बीते थे और उसकी शक्तियों का अभी भी पूरी तरह से विलय होना बाकी था और उसके शरीर में शैतानी खून पूरी तरह से जागृत होने से बहुत दूर था, लेकिन उसके शरीर में उमड़ी हुई अकल्पनीय रूप से मजबूत शक्ति ने उसे एक दृढ़ विश्वास दिया कि वर्तमान में वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, फिर भले ही वह मायावी दानव क्षेत्र की छोटी दानव महारानी ही क्यों न हो, जिसकी अपनी शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी और जो अंततः दिव्य मार्ग को छूती हुई प्रतीत हो रही थी। इसलिए जब उसे पता चला कि छोटी दानव महारानी और रेहानशी दोनों अत्यधिक बर्फ के क्षेत्र में थे, तो उसने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का फैसला किया। जलंधर के मूल स्वभाव को देखते हुए वो निश्चित रूप से कोई भी आकस्मिक कदम नहीं उठाएगा जब तक कि उसे पूर्ण विश्वास न हो। यह इस तथ्य से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उसने 1000 साल तक प्रतीक्षा करने में संकोच नहीं किया ताकि वो 13 सितारा संरेखण का दिन निश्चित रूप से चुन सके ताकि वो दिव्य पाप तलवार प्राप्त कर सके। अगर यह असली जलंधर होता तो वह निश्चित रूप से अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले अपनी शक्ति को समेकित और विलय करना और अपने शैतानी खून को पूरी तरह से जागृत करना चुनता। लेकिन उस प्रभाव के तहत जो अंधेरे की गहन ऊर्जा ने उसके व्यक्तित्व पर डाला था, वह आगे बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता था, भले ही उसे शैतानी देवताओं की शक्ति प्राप्त हुए अभी 10 दिन ही हुए थे। जलंधर ने वास्तव में अपने स्वभाव पर पड़े प्रभाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, लेकिन उसने इसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वो इस परिवर्तन का आनंद ले रहा था। हालांकि भले ही उसे छोटी दानव महारानी की ताकत का बहुत अधिक अनुमान था, फिर भी यह पता चला कि उसने अभी भी उसे बहुत कम आंका था। ये सम्राट तो पहले ही शैतान बन चुका है, मैं एक साधारण मनुष्य से कैसे हार सकता हूं? जलंधर का चेहरा भयावह हो गया और उसके शरीर के चारों ओर का काला प्रकाश बढ़ने लगा और उसके पीछे हवा में दर्जनों काले रंग की तलवार की किरणें बिना आवाज के प्रकट होने लगी। अंधेरे की गहन ऊर्जा के प्रभाव में उसकी मूल रूप से रंगहीन तलवार की किरणें काली हो गई थीं। एक भयावह धार ने तुरंत ही छोटी दानव महारानी की आध्यात्मिक धारणा को छेद दिया। उसकी आंखें चमक उठी और आसमान में फैली आग का समुद्र अचानक और भी तेजी से ऊपर से नीचे की ओर दब गया। लंबे समय से लपटों में उलझी हुई काली रोशनी तुरंत ही काले रंग के पर्दे की तरह फट गई और लपटों का उमड़ता हुआ समुद्र जलंधर के सिर की ओर बढ़ने लगा। क्या हालांकि उसे दबाया जा रहा था, लेकिन जलंधर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शक्ति अचानक नष्ट हो जाएगी। तलवार की किरणें जो अभी भी अपनी जगह पर मंडरा रही थीं, उन्हें तुरंत आग के समुद्र ने निगल लिया और उसका पूरा शरीर गोल्डन क्रो की लपटों के समुद्र में खींच लिया गया। आह! जलंधर ने एक भयंकर चीख मारी और उसके शरीर के चारों ओर एक बहुत बड़ा काला अवरोध खुल गया था, जिसने गोल्डन क्रो की लपटों को उसकी सीमाओं से बाहर धकेल दिया। लेकिन अगले ही पल उसने एक लंबी चीख सुनी जिसने उसकी आत्मा को बुरी तरह से झकझोर दिया, क्योंकि गोल्डन क्रो की ज्वलंत आकृति अपने पीछे लपटों की एक लंबी किरण खींचती हुई लपटों के विशाल समुद्र से बाहर निकलकर उसके अंधेरे अवरोध के खिलाफ फट गई। बूम! अंधेरे अवरोध ने उस ज्वलंत सुनहरे रंग की आकृति को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन ये जल्दी ही पतला हो गया। जलंधर को अपनी चौड़ी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गईं, उसका अंधेरा अवरोध बलपूर्वक पिघल गया और सुनहरे रंग की आकृति पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ी। आसपास की लपटें भी उस पर फट गईं, जिससे वह पूरी तरह से आग के समुद्र में डूब गया। जलंधर ने एक दयनीय चीख मारी क्योंकि उसका पूरा शरीर गोल्डन क्रो की लपटों में समा गया था और वह एक मानव मशाल बन गया था जिसे हवा में जोर जोर से फेंका जा रहा था। जलंधर 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक उड़ गया। इस भयानक टक्कर के कारण दसियों किलोमीटर के ग्लेशियर तुरंत और पूरी तरह से टूटकर बिखर गए। छोटी दानव महारानी की आकृति उसकी ओर चमकी। 2 नाजुक बर्फ जैसे सफेद हाथ हवा में हल्के से नाच रहे थे, जिससे एक के बाद एक गोल्डन क्रो लपटों से बने सुनहरे कमल सुनहरे रंग के उल्काओं की तरह जलंधर पर गिर रहे थे और बेरहमी से उस गहरे गड्ढे पर बमबारी कर रहे थे जिसमें जलंधर लेटा हुआ था। बूम 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 बूम।